मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 मैक्रोइकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि क्लास 12 के बाकी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर ब्राउज करें। वहाँ पर आपको अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के ऊपर मैंने जिस वजह चैप्टर बना दिया है, इसमें हम अलग अलग वीडियोज में इसके अलग अलग पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। आज इस वीडियो में हम जो पहला पार्ट है उसमें हम बात करेंगे बीओपी के मीनिंग की और बीओपी के स्ट्रक्चर की, कि बीओपी का क्या मीनिंग होता है और बीओपी का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो बीओपी है बोले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, यहाँ पे दो वर्ड हैं, बैलेंस और पेमेंट। तो यहाँ पे जो पेमेंट शब्द है उसका क्या अर्थ है। यहाँ जो पेमेंट शब्द है, पेमेंट शब्द का बेसिक मीनिंग है मनी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी। यानी कि जब भी हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं इंडिया हमारी कंट्री, ये दूसरी कंट्री से यूरोप है या अफ्रीका है, यूरोप में कोई देश हो गया, जैसे मान लीजिए यूके हो गया, या ऑस्ट्रेलिया है, या किसी भी और वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ जो है ट्रेड करा जा सकता है। और जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम ट्रेड के लिए जो मीडियम यूज करेंगे फॉरेन करेंसी का यूज करेंगे। तो उसका जो पेमेंट का यहाँ अर्थ है वो है कि वो कितना फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री में आ रहा है, यानी कि कितना फॉरेन करेंसी आप रिसीव कर रहे हैं और कितना फॉरेन करेंसी आप पे कर रहे हैं। तो आप जब रिसीव करेंगे तो उसे हम फ्रॉम कहेंगे कि फॉरेन करेंसी आ रहा है। तो इंडिया के अंदर जब फॉरेन करेंसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इंडिया को छोड़ के बाकी पूरे विश्व से जो भी पैसा फॉरेन से इंडिया के अंदर आ रहा है उसे हम सोर्सेस कहेंगे, यानी किन किन तरीके से आ रहा है। जैसे कि हो सकता है कि आप अपने गुड्स बाहर बेचें किसी और कंट्री में, तो वो आपको करेंसी देंगे, फॉरेन करेंसी देंगे। अगर कोई बाहर का कंट्री यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो फॉरेन करेंसी लेके आएगा। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ सोर्सेज से जो भी पैसा जो है कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, तो उसको हम जो है फॉरेन करेंसी रिसीव्ड तौर पर रखेंगे। उसको हम यहाँ पेमेंट का एक फॉर्म ये है। दूसरा हो सकता है कि जैसे वो लोग हमारी करेंसी, हमारी फॉरेन करेंसी, अपनी करेंसी को लेके आ रहे हमारी कंट्री में, वैसे ही हम लोग भी उनकी करेंसी में ही पे करेंगे जब उनसे कुछ गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे। अगर मान लीजिए हम कोई बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं तो उसको हम टू की तरह यूज करेंगे। यूजेस क्या है, यानी हम फॉरेन करेंसी के यूजेस क्या है, ये हमने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेन करेंसी। आप फॉरेन करेंसी क्यों पे कर रहे हैं। आप किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो आपको उनको फॉरेन करेंसी पे करना पड़ेगा। आप किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फॉरेन करेंसी को पे करना पड़ेगा। तो जो भी फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, आउटफ्लो हो रही है, जिसको हम डेबिट सेक्टर में यहां पे इंक्लूड करेंगे, और जो हमारी फॉरेन करेंसी इनफ्लो हो रही है उसको हम क्रेडिट सेगमेंट पे रखेंगे। तो पेमेंट्स यहां पे दो फैक्टर्स को देखा था, टू एंड फ्रॉम, तो कि जो है फॉरेन करेंसी कितनी आ रही है कितनी जा रही है, और उसी का जो बैलेंस है, सेकंड वर्ड है बैलेंस, उसी का जो बैलेंस है, उसी पेमेंट का बैलेंस, इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहेंगे। तो बैलेंस क्या होगा, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा चला गया। जितना पैसा आया उसको हम क्रेडिट करेंगे, जितना पैसा चला गया उसको हम डेबिट करेंगे। तो अगर हम बात करें व्हाट इज बीओपी, या अगर हम बात करें बीओपी का क्या मतलब है, तो हम कहेंगे इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स शोइंग ऑल इकोनॉमिक और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, ये एक तरह का अकाउंटेंसी है, जो हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं जहां पर जितनी भी इकोनॉमिक और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं कंट्री की विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के साथ, उन सभी का जो लेखा जोखा हम जहां रखते हैं उस अकाउंट को हम बीओपी अकाउंट कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहेंगे। करेक्ट। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, यानी कि पेमेंट का वो अकाउंट जो हमें बैलेंस करना है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से अगर रॉ फॉर्म में एक डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो ये बैलेंस जो है ये आपका जो अगर क्या दिखाएगा, कितना इनफ्लो हुआ माइनस कितना आउटफ्लो हुआ। तो अगर इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है तो ये बैलेंस में रहेगा। लेकिन अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से तो इसको हम सरप्लस कहेंगे कि भी आपके फॉरेन करेंसी आ रही है। और अगर इनफ्लो कम है, यानी कि फॉरेन करेंसी आ कम रही है लेकिन जा ज्यादा रही है, तो उसे हम डेफिसिट कहेंगे। ये तो हुआ मीनिंग कि क्या है बीओपी का मतलब। तो बीओपी बेसिकली एक तरह का स्टेटमेंट है, एक तरह का अकाउंट्स है जो रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजैक्शंस को जो एक डोमेस्टिक कंट्री करती है बाकी कंट्रीज के साथ। अब सवाल ये आता है कि हमें इसको मेंटेन करने की जरूरत क्यों है। तो इसको मेंटेन करने की जरूरत क्यों है, आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा सेंट्रल बैंक के फंक्शन के साथ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो उसको फॉरेन करेंसी के साथ डील करना पड़ता है। अब कितनी फॉरेन करेंसी, उसका क्या एक्सचेंज रेट रहेगा, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कितना हमारा एक्सचेंज रेट रहेगा, कैसे एक्सचेंज रेट मैनेज किया जाता है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपको ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आप कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, किस किस पर्पज के लिए, और कहाँ से आपका पैसा रिसीव हो रहा है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और उसी कारण से हम बीओपी अकाउंट को मेंटेन करते हैं।
अब इसका सवाल ये आता है कि बीओपी अकाउंट दिखता कैसे, स्ट्रक्चर क्या है। तो हम कहेंगे कि पहले हम यहाँ देखेंगे कि बीओपी अकाउंट क्या है, तो वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को नोट करता है। अब ट्रांजैक्शंस कितने प्रकार की होती हैं उसको हम देखते हैं। हम ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है विजिबल आइटम्स, दूसरा है इनविजिबल आइटम्स और तीसरा है ट्रांसफर्स। तो समझते हैं क्या है विजिबल आइटम्स, क्या है इनविजिबल आइटम्स और क्या है ट्रांसफर्स। देखिए, विजिबल आइटम का बेसिक मतलब यह है कि जो आपको नेकेड आई से दिखाई दे, यानी कि जो आप अपनी आंखों से देख सकें, जिनको आप टच कर सकें। तो जितने भी गुड्स होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं उन सबको हम विजिबल आइटम्स में इंक्लूड करते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, ये सब हम विजिबल आइटम्स में इंक्लूड करेंगे। लेकिन इनविजिबल आइटम्स जो है, जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, करेक्ट, जैसे कि सर्विसेज हो गए, तो ऑल द सर्विसेज आर पार्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। और ट्रांसफर्स क्या होगा, अगर पैसा किसी कंट्री से आ रहा है, किसी कंट्री पैसा जा रहा है, करेक्ट, तो वो हो सकता है कि कोई कैपिटल का मूवमेंट हो सकता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मूवमेंट हो। इन सब के बारे में हम आगे कवर करेंगे जब अपने टाइप ऑफ अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तो ये 3 तरह के ट्रांजैक्शंस को हम नोट करते हैं बीओपी अकाउंट के अंदर। और उनको नोट करने के लिए हमने बीओपी अकाउंट को 2 हिस्सों में बांटा है, एक है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर किसी भी ट्रांजैक्शन से उस कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज की एसेट्स और लायबिलिटी इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं, और जहां एसेट्स और लायबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है उसे कैपिटल अकाउंट कहेंगे। ये तो स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम अगर इसको मैं रिवीजन करूं तो क्या करेंगे, बीओपी सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को नोट करता है जो दूसरे कंट्री से हो रही हैं। और ट्रांजैक्शन कितने टाइप की हो सकती है, और ट्रांजैक्शन 3 टाइप की हो सकती है, विजिबल, इनविजिबल और ट्रांसफर्स। अब दूसरा वाली आता है कि उसको हम अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, तो कहते हैं अकाउंट्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंशन ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर। तो जो एसेट्स लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा वो कैपिटल अकाउंट, और जो नहीं करेगा करंट अकाउंट। कौन किस चीज की एसेट लायबिलिटीज, फॉरेन एक्सचेंज के एसेट्स और लायबिलिटीज को, ये हमेशा ध्यान रखें। अब तीसरा बात आता है इसका ढांचा कैसे होगा। तो जैसे मैं अकाउंट्स है तो अकाउंट्स एक टी फॉर्मेट में होगा, जहां पे आप देखेंगे कि आपका आरएचएस यानी राइट हैंड साइड पे आपका डेबिट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्रेडिट होगा, करेक्ट। और जहां पर आपका जो डेबिट होगा, जैसे कि दिखा रहे हैं यहां पर आरएचएस में, ये 2 को नोट करेगा, जितनी भी फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रही है, जितनी भी फॉरेन करेंसी कंट्री से बाहर जा रही है। और आपका एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्रेडिट टर्म आएगा, जहां पर जितनी भी फॉरेन करेंसी आ रही है सोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी फॉरेन करेंसी बाहर से आ रही है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, वो आपका एलएचएस पे आएगा। यहां पे एक बात मैं अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि अकाउंट्स वालों के लिए तो बस इतना ही समझ लें कि जो आर्ट्स वाले जो है स्टूडेंट्स, वो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट इतना ही समझ लें कि डेबिट और क्रेडिट कौन से साइड पे आता है। लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो नॉर्मली अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह का रिवर्स देखते होंगे वो, जहां पे उन्हें कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को इतना ही सिर्फ बोलूंगा कि जो सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी वो 11th और 12th में पढ़ते हैं, वो बेसिकली एक कैश बेस्ड सिस्टम है। अकाउंट्स को करने के देयर आर 3 वेज, वन इज कैश बेस्ड, अदर इज एक्रूवल बेसिस, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। तो ये जो सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉलो करते हैं, वो हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी फॉलो करते हैं। और जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कैश बेसिस ऑफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। तो आप जो है अगर अपने अकाउंट्स के जो डेबिट क्रेडिट वाले रूल्स हैं, अगर यहां अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो यू माइट गेट कंफ्यूज इनटू इट। तो उसके लिए आपको थोड़ा और अकाउंटेंसी को स्टडी करना पड़ेगा ताकि उसको समझ सकें। फिलहाल सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप अकाउंट्स के रूल्स को जो आपने 11th 12th में पढ़े उनको यहां अप्लाई करने की कोशिश ना करें। सिर्फ इतना रखें कि कोई भी इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, तो क्रेडिट साइड पे आएगा, जो कि आप अकाउंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाएंगे, और कोई भी आउटफ्लो होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, जो कि आप अकाउंटेंसी के राइट हैंड साइड में दिखाएंगे, करेक्ट। तो इस बात में आपको अपने नॉर्मल अकाउंट्स में जो पढ़ते हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना है, अप्लाई नहीं करना है। ये एक तरह का कॉशन है जो आपको ध्यान रखना है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग कॉमर्स, करेक्ट। आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ में आया होगा कि आपका बीओपी का क्या मतलब होता है और उसका अकाउंट कैसे मेंटेन कर जाता है। और हल्का फुल्का अगर कंफ्यूजन होता भी है अगर आपको, तो बस कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, तो उनको मैंने बता दिया है कि इनको किन बात का ध्यान रखना है। बाकी बीओपी अकाउंट के क्या स्ट्रक्चर रहेंगे, बीओपी अकाउंट का कैसे जो है अकाउंट फॉर्म होगा और उसके क्या पार्ट्स रहेंगे, उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे। बाय द टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।